रिश्तों की पावन गंगा में स्नान करने वाले स्नातक, जैसे कि आपको श्री तीर्थेश श्री महाराज साहब ने जानकारी दी, क्या त्रिवेणी है, फ्रेंडशिप डे, श्रमण सूर्य बर्धर के श्री मिश्रल जी महाराज साहब, इन लोकमान्य संत प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जन्म जयंती, और भाई बहनों की चली हुई अपनी कथा। आओ एक ऐसे भाई की कथा अपने दिलों में जागृत करे, जिसने अपनी बहन की शील सुरक्षा के लिए, जिसने अपने बहन के सम्मान की सुरक्षा के लिए एक ऐसा कदम उठाया, एक ऐसी चुनौती को झेला, इतिहास का पूरा नक्शा जिसने बदल कर रख दिया। न केवल जैन इतिहास, लेकिन भारत देश का इतिहास। शक संवत और विक्रम संवत, ये दो संवतों का जिसका संदर्भ जिसके साथ जुड़ा हुआ है, ये सारी भाई बहन की क्या हो सकता है, अपने बंधुत्व का दायित्व निभाने के लिए भाई किस सीमा तक जाता है। बहन की भावनाएं होती है, लेकिन भाई का पराक्रम होता है। भाई के भावों की सुरक्षा ये बहन का दायित्व होता है, लेकिन बहन की सुरक्षा, शील की सुरक्षा करने के लिए पराक्रम करना, वीरता का जागरण करना, यह भाई का दायित्व होता है। एक श्रद्धा का दायित्व निभाता है, उसको बहन कहते हैं, और एक पराक्रम का दायित्व निभाता है, उसको भाई कहते हैं। वीर निर्वाण संवत के 500 साल के आसपास की घटना है, 2000 साल पहले की घटना है। वीर निर्वाण संवत 453 के आसपास की, और उसके पहले धारावास के राज परिवार के दो भाई बहन, एक का नाम कालक राजकुमार और बहन का नाम सरस्वती। दोनों में गहरा प्यार बचपन से, किशोरावस्था से, और उसी प्यार के कारण एक दिन दोनों घोड़ों पर सवार होकर वन भ्रमण के निकले थे। धारावास नगरी के बाहर गुनाकरसुरी जनता को संबोधित कर रहे थे, धर्म का रहस्य प्रकट कर रहे थे। उस धर्म की वाणी को सुनकर, धर्म देशना को सुनकर के, संयम की पावन गंगा को सुनकर दोनों भाई बहनों के मन में जिन शासन में दीक्षा लेने का मन हुआ, जो एक बार मन में धारण कर लिया उसको करना ही, दोनों की दीक्षा हो जाती है। साध्वी सरस्वती और कालक अल्प समय में ही शास्त्राध्ययन, साधना का गहरा बोध के माध्यम से कालक आचार्य बन गए। कालकाचार्य के नाम में द्वितीय कालकाचार्य के रूप में
इतिहास में जिनका जिक्र चलता है। एक बार अपने धर्म संघ के साथ विचरण करते हुए कालकाचार्य उज्जैन पधारे, जहां राजा गर्दभील राज्य करता था। आतंक था, दहशत थी, मनमौजी था। जिस किसी पर उसकी नजर पहुंच जाए और वो उसको जच जाए, तो बहन हो या और कोई हो, उसके अंतपुर में पहुंच जाती थी। ऐसा ही उसका आतंक था। कोई इसके सामने बोल नहीं सकता था। विद्या का बल, शस्त्र का बल, सत्ता का बल व्यक्ति को परोपकारी भी बना सकता है, यदि उसके अंदर इंसानियत हो तो। और जब इंसानियत उसके अंदर नहीं होती है, मानवता का स्पंदन जब उसके अंदर नहीं होता है, करुणा का रस जब उसके अंदर नहीं होता है, श्रद्धा और संयम में पराक्रम के सूत्र उसके पास जब नहीं होते हैं, तो ये विद्या है, ये सत्ता का बल उसको आतंकी बना देता है, स्वच्छंदी और स्वैराचारी बना देता है, परोपकारी की जगह अपकारी बना देता है, सदाचारी की जगह दुराचारी बना देता है, सत शासन के बजाय दुशासन की स्थापना हो जाती है। ऐसा ही हुआ है। राजा गर्दभील जिसको गर्दभी विद्या सिद्ध थी, और उस विद्या के बल पर उसने ऐसा आतंक छा रखा था। आचार्य कारक उज्जैन पधारे और उनकी धर्म सभा के लिए साधियों के साथ सरस्वती जा रही थी। राजा गर्दभील ने उसको देखा है, एक साध्वी को देखा है। देखने वाले के दिल में श्रद्धा हो तो साध्वी नजर आती है, देखने वाले के नजर में रिश्तों की पहचान हो तो कोई मां कोई बहन नजर आती है, और हृदय में केवल वासना का सागर ही लहरा रहा हो, वासना का दावानल सुलग रहा हो, तो न साध्वी नजर आती है, न मां नजर आती है, न बहन नजर आती है, न बेटी नजर आती है। वह तो केवल भोग्या ही नजर आती है। भोगी की नजर को ले सारे ही भोग के साधन ही नजर आते हैं। और देखा जब उसने सरस्वती को, तो साध्वी नहीं दिखी, भोग्या नजर आई। अब साध्वी के वेश में किसी को कामिनी के दर्शन हो जाए तो उसमें साध्वी का दोष नहीं है, देखने वाले की नजर। और उसने उठवा लिया, बलात् अपने अंतपुर में पहुंचा दिया। वो भी साध्वी सरस्वती, जिसका भाई आचार्य कालक, जो राजकुल की कन्या, वीरंगना, उठाकर तो लेकर गया है, लेकिन वासना पूर्ति न कर पाया। प्रतिरोध, विरोध, अंतर्बाह्य। आचार्य कालक के पास जैसी खबर पहुंची, आचार्य कालक ने संघ को कहा राजा गर्दभील को प्रतिबोध दो। आचार्य कालक के साथ संघ राजसभा में पहुंचे, लेकिन राजा गर्दभील ने सुनने के कान कहा थे, भावों को सुनने के कान कहा थे। इसलिए तो परमात्मा ने कहा है
ये चार परम अंग होने चाहिए इंसानियत का, किसी के हृदय की संवेदनाओं को सुनने का है। शब्दों को सुनने वाले तो पशु भी होते हैं, जो भावों को सुनता है वही श्रद्धाशील बन पाता है। नहीं सुन पाया है, नहीं समझ पाया है, सीधा आचार्य कालक को कहा गया है ये राजसभा है, धर्म सभा नहीं है। यहां प्रतिबोध यह शब्द काम नहीं करते, यह शस्त्र काम करता है। यह शब्दों की झंकार काम में नहीं आती है, शास्त्रों की झंकार काम में आती है। यह शस्त्र की सभा है, शास्त्र की सभा नहीं है। आचार्य कालक भी क्षत्रिय परिवार से थे। एक बहन और बहन की शील की सुरक्षा के लिए आचार्य कालक ने राजसभा से जब इसे पहुंचे, अंतर मन में तय किया शस्त्र की तो शस्त्र की सुनाऊंगा, लेकिन बहन को चंगुल से छुड़ाऊंगा। न सत्ता के सामने हद बलता है, न समय के सामने हद बलता है। कोई आतंक जिनको छू न पाया है। बहन के प्रति प्रेम, बहन के प्रति दायित्व की भावना है इतनी प्रबलतम कि सारा अपना दांव लगा दिया जीवन ने। आचार्य थे, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार शुरू किया कि लोगों को लगे पागल हो गए, रास्ते पर प्रणाम करते घूमते लगे। पागल बने नहीं थे, पागलपन का शो कर रहे थे। कुछ लोग पागल होते हैं और सयाने का शो करते हैं, लेकिन सयाने जब पागलपन का शो करते हैं तो उस पागलपन में भी बहुत समझदारी होती है। एक माहौल बनाना था कि सबके नजर से ओझल होने के समय कोई जासूसी नजर न लगे पीछे। गले गले घूम कर कहते थे गर्दभेल राजा है तो मुझे क्या है, मैं श्रमण हूं तो मुझे क्या है। ऐसे आलाप विलाप संलाप प्रलाप कर रहे थे। लोगों ने सोचा शौक लग गया है, ये पागल हो गए, पागल हो गए। और जिस समय लोगों की धारणा पक्की हो गई, पागल हो गए, उसके बाद अगला कदम उन्होंने उठाया है। सिंध प्रदेश पहुंचे और सिंध प्रदेश पहुंच करके वहां के शकों को, शक राजाओं को, शक वीरों को अपने विद्या के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपनी साधना के बल पर उनको भक्त बनाया। उनके समर्पण की गंगा बहाई, उनके जीवन में संयम की धारा बहाई, उनको सदाचार से भावित किया है। और श्रद्धा सिक्त हृदय बनने के बाद तब जाकर के उन्होंने अपनी बात, जब उन राजाओं ने कहा बोले क्या करें आपके लिए, और तब व्यथा कही, तब उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि उज्जैनी पर आक्रमण करना है, कि उज्जैन के आसपास के सारे राजा गर्दभील के आतंक के कारण से, गर्दभील विद्या के कारण से कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। आचार्य कालक के भांजे भी थे, भानुमित्र और बलमित्र, जो कच्छ में थे। छोटा राज्य था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। और ऐसे समय में आचार्य कालक ने शकों का संगठन कर करके
उन्हें उज्जैनी पर आक्रमण करने के लिए लेकर आए। विक्रम संवत वीर निर्वाण संवत 456 उज्जैनी पर आक्रमण हुआ है। साथ में अपने भांजों को भी लिया है और उज्जैनी पर जब घेरा पड़ा है, राजा गर्दभील ने कभी सोचा नहीं था कि हमला होगा। गर्दभील विद्या के भरोसे पर रहकर के सेना तितर बितर हो चुकी थी और आकस्मिक इस हमले से जूझने के लिए सेना तैयार नहीं थी। दरवाजे बंद हो गए थे, किला बंद हो चुका था, शहर में प्रवेश करना किसी पराये के लिए असंभव था। लेकिन आचार्य कालक ने पागल बन करके उज्जैन की गलियां गलियां छान करके सारे अंदर के गुप्त मार्गों का पता ले लिया था। राजा गर्दभील अपनी गर्दभी विद्या को जागृत करने में तेले की तप के साथ लगा हुआ है और ऐसे समय में आचार्य कालक जिन मार्गों का बोध उन्हें था, जानकारी थी, उन मार्गों से अपने साथ 50 सैनिकों को लेकर के ऐसे तीरंदाज को लेकर के चले। उनको कहा, तैयार किया था कि जैसे मैं इशारा करूं, संकेत करूं, गर्दभी का मुंह खुलेगा और उसका मुंह बिना उसको पीड़ा पहुंचाए, बिना उसको कष्ट पहुंचाए, उसका मुंह बंद कर देना है तीरों से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।